ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। एक समय पीला भोजन करें। पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें। भोजन में चने की दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए और संकल्प पूर्वक व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जब आप व्रत प्रारंभ करें या फिर पूजा प्रारंभ करें तो सबसे पहले भगवान के सामने संकल्प करना है, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मेरी ये इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और यह व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ या बृहस्पतिवार की पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। भगवान बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाएं, विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाएं या केले के वृक्ष के सामने बैठ करके एक लोटे में जल लें, उसमें हल्दी, चने की दाल, गुड़ डालें, हाथ में चने की दाल लें और कथा का श्रवण करें। एक समय एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन भर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय बृहस्पति देव भगवान ने विचार किया, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। उस समय राजा वहाँ पर था नहीं, तो भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके पास आई और भिक्षा मांगी। रानी उस समय घर के कामकाज में लगी हुई थी और कहने लगी, महाराज मेरे पास समय नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए, पर दूसरे बृहस्पतिवार को आई तो उसे टालना चाहा। महात्मा जी कहने लगे, तुम भिक्षा क्यों नहीं देती हो? उसने कहा, महाराज मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को दान पुण्य आदि दूं, इसके लिए तो मेरे पति देवी बहुत हैं, मैं तो इस धन से तंग आ गई हूँ। साधुदेव कहने लगे, जो बृहस्पति भगवान थे साधु का रूप धारण करके आए थे, वह कहने लगे कि हे देवी, यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसको अच्छे कामों में लगाओ, दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, इससे तुम्हारे यश भी फैलेगा और पुण्य की प्राप्ति होगी, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह कहने लगी, महाराज मुझे शिक्षा मत दीजिए, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो दूसरों को बांटते फिरूं, मैं तो ये चाहती हूँ मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। अब बृहस्पति भगवान कहने लगी, जो साधु के रूप में आए थे, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो, धन और संतान तो सभी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में बड़ी द्वेष है धन को लेकर के। अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के बाद उठना, घर के झाड़ू लगा करके कूड़े को घर के कोने में इकट्ठा कर देना, भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखना, बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन कराना, बाल बनवाना, राजा से कहना कि हजामत बनवाए, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। उसको बड़ी अच्छी लगी ये बात है। उसने 3 बृहस्पतिवार किए थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। राजा बड़ा दुखी होने लगा, कहने लगा कि रानी देखो, तुम्हारे कर्मों के कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया, प्रजा भी दुखी रहने लगी है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कह करके वह राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल में जा करके लकड़ी काट करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन 7 दिन हो गए बिना भोजन के। तभी रानी कहने लगी, हे दासी देख, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेजन ला। वह उसके पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी और वह दासी ने कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार में ना तो केले का प्रयोग करें, केला खाएं, ना सर्फ सावन का प्रयोग करें, ना सिर धोएं, और जब कथा सुन रहे हों तो उस समय आपको बीच में से खड़ा नहीं होना है, ना ही बोलना है। दासी वापस आ गई। रानी से कहने लगी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बातें नहीं करती। उसने कहा, जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इधर उसकी पूजा समाप्त हुई रानी की बहन की, और वह उसके अपनी बहन के पास गई और बोली, बहन तुम्हारी दासी गई थी, क्या बात थी? क्योंकि मैं उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, कहो क्या बात थी? उन्होंने कहा, बहन तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, घर में खाने को अन्न नहीं है, इसलिए मैंने दासी को भेजा था। उसने कहा, देखो आज बृहस्पतिवार है और मैंने बृहस्पति भगवान की पूजा की है, और देखो तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वह अंदर गई और जाकर देखा तो उसे बेजर का भरा हुआ घड़ा मिला। दासी अचंभित हो गई और कहने लगी, रानी देखो, वैसे हम भूखे रहते हैं तो व्रत तो हो ही जाता है, इनसे कथा की विधि भी पूछ ली जाए। उसने अपनी बहन से कहा, बहन बृहस्पतिवार की कथा कैसे करनी है? उसने कहा, देखो बृहस्पतिवार की कथा में पीला चीज़ का प्रयोग करते हैं, पीला ही भोजन इस दिन करते हैं और पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं। भगवान को पीला चंदन लगाएं, एक लोटा में चने की दाल डालें,
गुड़ डाले, हल्दी डालें, हाथ में चने की दाल लेकर के बृहस्पतिवार की कथा सुने, गुड़ और चने से भगवान का भोग लगाएं, मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार उसने कथा कहना प्रारंभ किया और रानी ने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। उसके पास धन आने लगा। इधर जब उसने व्रत रखा तो खाने के लिए बड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं था। इधर विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके दासी को 2 थालों में भोजन दे गई। दासी ने रानी से कहा कि आप भोजन कर लीजिए। रानी और दासी ने प्रेम से भोजन किया। उनके पास भरपूर धन आने लगा तो रानी फिर आलस करने लगी। तो दासी कहने लगी, देखो तुम आलस कर रही हो, पहले भी आलस करती थी, हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। इस धन को अच्छे कामों में लगाओ जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। रानी ने अच्छे कर्म करने प्रारंभ कर दिए। रानी का यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी बैठे हुए थे और विचार करने लगे, पता नहीं राजा के क्या हालत में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं, उन्हें खाना मिलता भी होगा या नहीं मिलता होगा। उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान ने राजा को कहा, राजन तेरी रानी तुझे याद करती है और चल अपने राज्य को जा। क्योंकि बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के पास गए थे और स्वप्न में भी उसको पहले दर्शन दे दिए थे। इधर साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, राजन तुम किस चिंता में बैठे हो? उन्होंने कहा, महाराज क्या करूं, रानी के कर्मों के कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब वो भगवान का आदेश मिला है स्वप्न में, रानी के पास जाना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे कुछ ले जाऊं। उन्होंने कहा, देखो तुम विष्णु भगवान की पूजा प्रारंभ कर दो। तुम्हारी पत्नी ने भी विष्णु भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी है, उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तुम भी पूजा करो। उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं, और मैं क्या कौन सी कहानी कहूँ, और मेरे पास तो पूजा के सामान के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, तुम लकड़ियाँ लेकर के जाना, तुमको दूना धन प्राप्त होगा। और कथा इस प्रकार से, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते, लेकिन ब्राह्मणी नहीं करती थी। ब्राह्मण उसे बहुत समझाते, लेकिन ब्राह्मणी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। कुछ समय के बाद उनकी एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर विष्णु भगवान का पूजा पाठ करने लगी। बड़ी होकर वह पाठशाला जाती, मिट्टी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और लौटकर बीन लाती थी, क्योंकि जब तक वह जौ स्वर्ण के हो जाती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक साफ कर रहे थे। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने सूप दे दो। भगवान विष्णुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह रास्ते में लौट रही थी तो सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ फटक साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र माहू करके निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया तथा खटपाटी लेकर के लेट गया। जब राजा को पता चला तो राजा बोला कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने तुम्हारा अपमान किया है? उन्होंने कहा, मेरा अपमान किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजा बोला कि बेटा इस तरह की कन्या के घर का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की घर का पता बतलाया और राजा ने मंत्री को भेजा तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब कन्या के घर से जाते पहले की भांति ब्राह्मण देवता घर में गरीबी आ गई। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। कुछ समय ब्राह्मण का सुखपूर्व व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। फिर वो अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या बोली, हे पिताजी आप माताजी को यहाँ ले वाला हो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह अपनी पत्नी को लेकर के ब्राह्मण देवता पुत्री के पास गए। पुत्री माँ को समझाने लगे, हे माँ प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ही बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री बच्चे झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री गुस्सा आया और कोठरी में बंद कर दिया। उसे प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान कराया। विष्णु भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हो गई और पूर्व विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। तो राजन इस कथा को सुनना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा जंगल में से लकड़ी लेकर शहर को गया, उसे दूना धन प्राप्त हुआ। उसने बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको उसका समय बदलने लगा, लेकिन जैसे ही दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। विष्णु भगवान नाराज हो गए। उन्होंने कहा इसको दंड देना चाहिए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा कर दी, कोई भी अपने यहाँ भोजन ना बनावेगा, जो भी भोजन मेरे यहाँ करने नहीं आएगा उसको सजा दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ ले गया। ले जाकर के भोजन कर रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि राजा के देखते ही देखते वो खूंटी हार को निकल गई थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उस लकड़हारे को राजा को
जेल खाने में डाल दिया। वह विचार करने लगा, ना जाने को उससे पूर्व जन्म कर्म से फिर मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उस साधु को याद करने लगा। तत्काल उसी समय वह साधु प्रकट हो गई और राजा से कहने लगी, मूर्ख, तूने विश्व देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने पे दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो विष्णुदेव पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन बृहस्पतिवार के दिन उसे दरवाजे पर पैसे पड़े मिल गए। उससे उसने सामान मंगाया और विष्णु भगवान की पूजा की। तो विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न दर्शन कर देकर कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे दंड मिलेगा। राजा ने सुबह हार को देखा तो लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे देखा तो पहले से बाग, तालाब, सुंदर पाठशालाएं और भवनों का निर्माण हो गया है, धर्मशालाएं बन गई हैं। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये सारा इतना किसने किया है? उन्होंने कहा, महाराज, ये तो रानी और दासी ने किया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा कि दासी, देख, राजा कहीं लौट न जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा को लेवा लाई। राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, प्रभु, ये दान बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजा दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, बुजुर्ग जो थे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। वह आगे चल दिया। उसे किसान खेत में चला था मिला। उससे बोला, भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 अरई जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। उसके अड़ते ही बैल पर चार खागा गिर गया था। उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने बेटे से सवाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, क्योंकि राजा पैदल जा रहे थे। उसने कहा कि मैं तेरी कथा सुनेंगी, तू अपना कथा मेरे खेत पर चढ़ कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़ी हो गई। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हुआ। अंत में कुमार के घर गई। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से उसी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर के उसे कथा सुनाई, जिसको सुनकर कुमार का लड़का जो बीमार पड़ा था वह ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा ने ये सारी बातें सुन ली थी। वो उदास मन से घर लौट आया और खटपाटी लेकर के लेट गया। जब रानी को पता चली तो बोली कि स्वामी, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम नरवंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। वह बोली, स्वामी, आप नाराज क्यों होते हो? जब विष्णु भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर के बड़ी खुशी हुई और कुछ समय के बाद में राजा के 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा कहने लगा कि देखो रानी, स्त्री बिना खाई रह सकती, बिना खाई नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति वैसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में फिर बृहस्पतिदेव भगवान की आरती करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और इस दिन ध्यान रखना है कि सर्प साबुन का प्रयोग नहीं करना है। सब उसके साथ साथ केला नहीं खाना है। मीट मांस का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में अगर व्रत रखा जाए तो विष्णु भगवान कुछ ही समय में मनोकामना
पूरी कर देते हैं। और जब आप उद्यापन करें तो उस समय सवाया सामान लेते हैं, पीला सामान सवाया लेकर के भगवान का उद्यापन करते हैं। तो आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प करके रखना है कितने व्रत आप प्रारंभ कर रहे हैं। और अगर सादा रख रहे हैं, पूजा ही पूजा करते हैं, तो उसमें कोई नियम नहीं होता है, आप जितने चाहें पूजा कर सकते हैं। बीच में अगर कोई पूजा छूट भी जाती है तो कोई परेशानी नहीं आती। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय।